नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। आज हम पढ़ेंगे 4 सितंबर के क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs और उसका डिस्क्रिप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-रूपी नाम का क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर ई-रूपी है। इसका उपयोग केवल सरकार द्वारा बल्कि किसी भी ऐसे गैर सरकारी संगठन द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रीपेड, कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? डिजिटल पेमेंट को आसानी से क्या कर सकते हैं? हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सा सबसे अमीर फैमिली बन गया है? तो अंबानी परिवार जो है 5th नंबर पर आता है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी और उनकी कंपनी 1 मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाती है। वर्तमान में अंबानी परिवार के पास 77.3 अरब डॉलर यानी 5.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसके साथ ही अंबानी परिवार विश्व की 5वें सबसे अमीर नंबर की फैमिली बन गई हैं। और जबकि वॉलमार्ट के जो फाउंडर हैं वॉल्टन की फैमिली 244 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है? तो 8th नंबर का यहाँ पे क्या किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की। तो इनके अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.3% हो गई है, जबकि अप्रैल-जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। NSO ने वर्ष 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेरोजगारी दर हमारी 2020 की जुलाई से सितंबर की हो गई है 13.3%। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? तो लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसका नाम है सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक। ठीक है, लोकसभा ने हाल ही में ध्वनि मत से राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति देने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं को नए उत्पादों को डिज़ाइन करने में क्या करेगा? ये सहायता करेगा। IMF ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि को मंजूरी दी है? तो IMF ने 650 अरब डॉलर की सहायता राशि को मंजूरी दी है। बात करते हैं फैक्ट्स की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य राष्ट्रों ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। IMF ने सभी 190 देशों को उनके कोटे के अनुपात में रिजर्व आवंटित किया है। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है? तो ये जो रिपोर्ट दी है ये दी है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने, और इनका बोलना है कि जो बेरोजगारी का स्तर है बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से 2019 तक
बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2019 में बेरोजगारी की वजह से 2,851 लोगों ने आत्महत्या की थी। यह आंकड़ा 2016 में 2,298 था और बेरोजगारी की वजह से कर्नाटक राज्य में 2019 में सबसे अधिक 553 लोगों ने आत्महत्या की थी। ठीक है। भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो यहाँ पे जो है उड़ीसा का भुवनेश्वर जो है हमारा वो क्या हो गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला राज्य हो गया है। उड़ीसा की ये राजधानी है भुवनेश्वर और इन्होंने 100% टीकाकरण हासिल करने का अपना जो है क्रेडिट प्राप्त कर लिया है। साथ ही भुवनेश्वर में लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। भुवनेश्वर में टीका लगाने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, RMI इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो RMI इंडिया और नीति आयोग ने क्या किया है, विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है। बात करते हैं फैक्ट्स की। इस रिपोर्ट का शीर्षक टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अधिकतर बिजली वितरण कंपनियां प्रतिवर्ष घाटे में रहती है। वित्त वर्ष 2021 में उन्हें कुल 90,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालयों को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो यहाँ पे हरियाणा राज्य में क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा राज्य को क्या किया है, ड्रोन के उपयोग के लिए अनुमति दे दी है। यहाँ पे इस अनुमति के बाद ड्रोन के उपयोग से अमृत शहरों के विकास और हिसार, पंचकुला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति कर के सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित GIS प्लेटफॉर्म के कार्य किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो ड्रोन का उपयोग किया जाएगा वो किस लिए किया जाएगा, डेटा को अधिग्रहण करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया का, मैपिंग करने के लिए और वेब आधारित GIS प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो भी काम किए जाएंगे उसके लिए इस ड्रोन को विकसित किया गया है। ठीक है। निम्न में से किस पावर स्टेशन ने 1 महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नापदा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने क्या कर लिया है, हाल ही में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये जो बात करते हैं फैक्ट्स की, सतलज जल विद्युत निगम के नापदा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने हाल ही में 1,216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने भी जुलाई महीने में 334.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नाम पता होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर था नापदा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। इसी के साथ हमारी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की क्लास यहाँ पे होती है फिनिश। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्योंकि MP पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है और भी अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा डेली करंट अफेयर्स में उर्मिला वर्मा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा तो हम इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।